Hello students, today we are going to discuss the next topic, next exercise of the chapter central tendency, जिसमें हम पीछे करके आए हैं अर्थमेटिक मीन। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 5 में मीडियन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मीडियन होता क्या है? मीडियन मीन्स अ मिड वैल्यू, जो कि एग्जिस्ट करती है एक सीरीज के बीच में। अब इसमें मिड वैल्यू क्या होगी? मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? जो मीडियन वैल्यू है वो हमारी सीरीज में उन सभी वैल्यूज जो हमें दी गई हैं उसके मिड में एग्जिस्ट करेगी। बेसिकली मीडियन वैल्यू हमारी सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जैसा कि कन्नौड ने कहा है। दो पार्ट्स, एक पार्ट की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर होंगी मिड वैल्यू से, और दूसरे पार्ट की जो वैल्यूज है वो लेस होंगी। According to Kannor, the median is that value of the variable which divides the group into two equal parts, one part comprising all values greater and the other values less than the median। तो इसे हम जो डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं m से। लेकिन मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी सीरीज को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसे जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जब मीडियन की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम इसे सीरीज के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। हमारी तीन तरह की सीरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंगली हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला दैट इज m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम, यानी कि हमें n+1/2th आइटम ही हमारा मीडियन है जो हमें निकालना है। अब इसमें भी हमारी दो तरह के नंबर होंगे, एक हमारे ऑड नंबर सीरीज और दूसरे हमारे इवन नंबर सीरीज। ऑड नंबर सीरीज के अकॉर्डिंगली देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, लेसन नंबर 30 में हमें दिया गया है जैसे सीक्वेंस हमें दी गई है। हम सीरीज को कन्वर्ट करेंगे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं सीरीज में कन्वर्ट किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस सीरीज के हिसाब से जो हम मीडियन निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम, यानी 9+1/2th आइटम। तो हमारा जो साइज निकल के आया दैट इज फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम इज 18, तो हमारा मीडियन भी क्या हुआ 18। नेक्स्ट इवन नंबर सीरीज। इवन नंबर सीरीज के हिसाब से हमारी सीरीज इवन होगी, यानी हमारा जो n होगा वो इवन होगा, जिसमें देखिए n आपको दिया गया 8 आइटम्स हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर ली। जब हम मीडियन निकालते हैं तो n+1/2th आइटम यानी 8+1/2, तो ये हमारी 9/2 यानी 4.5 हमारी जो आइटम आएगी। अब इसमें हमारा ना तो फोर्थ आइटम है ना ही वो फिफ्थ आइटम है, तो हमें क्या करना है इसके मिड की वैल्यू लेनी है। तो हमें फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फोर्थ आइटम 282, फिफ्थ आइटम 296 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 289। दिस इज द मीडियन। कई बार मीडियन हमें निकालना पड़ता है अननोन वैल्यूज के लिए। जो हमारी अननोन वैल्यूज हैं उसमें भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। देखिए लेसन नंबर 32 में आपको दिया गया है। देखिए जैसे एक बैच है जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 5 स्टूडेंट हमारे एक टेस्ट में फेल हो गए, 10 स्टूडेंट्स पास हुए। अब हमें 10 स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है, उनके टेस्ट के में मार्क्स दिए गए हैं, तो मीडियन मार्क निकालना है आपने 15 स्टूडेंट्स का। देखिए जो बच्चे फेल हुए वो सीक्वेंस में सबसे पहले आएंगे, जिसे हम लेकर चल रहे हैं A B C D और E। बाकी बच्चों का टेस्ट के मार्क्स हमें दिए गए हैं, जिसमें हमने लिया 4 5 6 6 7 7 8 8 10 9 9। अब मीडियन 15 + 1/2, ये दैट इज 8th आइटम। तो 8th आइटम के हिसाब से हमारा मीडियन क्या हुआ 6। तो इस तरीके से हम अननोन सीरीज के लिए भी मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला विल बी सेम, यानी मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th आइटम। देखिए लेसन में 33 में हमें x दिया है, f दिया है, x और f से हम फ्रिक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी? जैसे 2 है, 2 में 5 ऐड किया 7 में 12 ऐड किया 19, तो ऐसे आपकी एडिशन होकर n जो हमारा है दैट इज 59। तो हमारी जो आइटम हुई वो क्या हुई 59 + 1/2 यानी 60/2th आइटम, 30th आइटम। अब यहाँ पर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 30 नहीं मिलेगा लेकिन 39 मिल रहा है, इसका मतलब हमारी मीडियन वैल्यू इसी रेंज में रहेगी। तो 39 के अकॉर्डिंगली हमारा जो x है दैट इज 16, तो हमारा जो मीडियन आया दैट इज 16। अभी हम बात करेंगे थर्ड सीरीज की। थर्ड सीरीज इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला रहता है जिसमें मीडियन इज इक्वल टू L1 यानी लोअर लिमिट प्लस n/2 यानी नंबर ऑफ सीरीज, देन माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन में f यानी फ्रिक्वेंसी इंटू में I यानी जो आपका इंटरवल है दो मीडियन क्लास के बीच में।
देखिए जैसे 34th इलस्ट्रेशन में आपको दिया गया है, मार्क्स दिए गए हैं 0 से 5 से लेकर 45 टू 45, 40 टू 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं। देखिए हम इसे अरेंज करते हैं। हमारे पास एफ है 6, 12, 17, 30। ऐसे ही सी एफ हम निकाल लेंगे 6, 18, 35, 65 करके हमारा आ जाएगा सी एफ। अब 100/2 आइटम, यहाँ हम n/2 लेंगे। जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज है उसमें हम n+1 की बजाय फॉलो करेंगे n/2 को। n/2 हमारा जो फॉलो हुआ तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी n/2 100/2 यानी 50th आइटम। अगर आप देखेंगे CF में जो 50th आइटम है वो 65 में वेरी कर रही है, उसी की हम रेंज ले लेंगे। देखिए 15 से 20 हमारा इंटरवल आ गया, तो अब 15 से 20 में हमारी जो लोअर लिमिट है दैट इज 15। उसके बाद हमारा n 100/2 यानी 50 आ गया, माइनस CF हमारा 65 से ऊपर वाला जो हमारा मिड वैल्यू हमने लेके चले थे 65 से ऊपर 35, और नीचे हमारा जो हमारी 65 वैल्यू थी उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करिए 30 इंटू आई मीन्स दो ग्रुप्स के बीच में, दो जो हमारे लोअर और अपर लिमिट्स हैं उनके बीच का गैप इंटरवल, वो हमारा आया 5। तो मीडियन देखिए कितना आ गया 17.5। तो दिस इज योर मीडियन। ऐसे ही मीडियन हम कंटिन्यूस सीरीज में कई सीरीज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज अगर हमें दी गई है, देखिए पैटर्न हमारा सेम रहेगा कंटिन्यूस सीरीज के लिए। यहाँ पर देखिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको दिया गया वैल्यू <10, <20, <30 एंड <80 तक आपको वैल्यू दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। विल कन्वर्ट इट। जब हम कन्वर्ट करते हैं देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट करते हुए हमारा जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इधर हम वैल्यू ले रहे हैं, इधर फ्रीक्वेंसी भी घटाते जाएंगे। तो 4, 12, 24, 36, 20, 16, 8, 5 CF हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला विल बी द सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, यूज किया। मीडियन इज इक्वल टू 36.25 वी विल गेट। अभी हम बात करते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसमें भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हमें सीरीज को चेक करना है। देखिए जैसे आपको वैल्यू दी गई 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। अब यहाँ पर देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो गैप है वो तो बराबर है, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट बराबर नहीं है सभी में। देखिए 1 to 10 है, फिर 10 to 20 नहीं है, वहाँ 11 to 20 है, और आगे 20 to 30 नहीं है, 21 to 30 है। तो हम इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो हम मिड वैल्यू में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में वैल्यू लेस करेंगे, अपर लिमिट में वैल्यू ऐड करेंगे, लोअर लिमिट में वैल्यू हम लेस करेंगे, जो हमारा गैप रहेगा। अब हमारे दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की जो वैल्यू आएगी वो आती है हमारी 10। तो यहाँ से हम उसका हाफ करके जो है लोअर लिमिट में लेस करते जाएंगे, अपर लिमिट में हम ऐड करते जाएंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो F से CF में फिर n/2 किया तो 25th आइटम, 25th आइटम फिर आपकी जो है इसमें वैल्यू पुट हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला सेम जैसे हम अब तक पुट कर रहे थे। तो मीडियन हमारा निकल के आया दैट इज 25। अभी हम जो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दैट इज अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर क्लास इंटरवल इनइक्वल है, अनइक्वल है तो उसे बराबर कर सकते हैं। देखिए जैसे 10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20, तो इसने क्या किया, इसे सारा 10 से 20 कर दिया। उधर से फ्रीक्वेंसी इनकी ऐड हो जाएगी, 10, 15, 17 ऐड हो गए, आ गया 42, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 हमने कैसे बनाया, 30 से 35 और 35 से 40 को हमने ऐड किया, 40 एंड ऑनवर्ड्स। देखिए वैल्यू हमारे पास आ गई, F आ गया, CF आ गया। अभी हम जो है मीडियन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। मीडियन का जो आंसर आया दैट इज 32.67। अभी हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिसेंडिंग क्लास इंटरवल। डिसेंडिंग मतलब उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो सीधा हो या उल्टा हो, आप इसे सीरीज को सीधा करके लिख लीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 38 में मार्क्स 30 से 35, 25 से 30, 22 to 25, देखिए उल्टा चल रहे हैं सीरीज में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीरीज को सीधा कर लीजिए। जैसे 0 से 5 में जो फ्रीक्वेंसी है 4, 5 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी है वो 6, 10 से 15 में 10, तो ऐसे हमारी सीधी सीरीज हो जाएगी, और उसके बाद हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ जो वैल्यू हम निकालेंगे वो सेम पैटर्न पर, सेम जैसे हमने मीडियन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाली है। एंड दिस इज अबाउट डिसेंडिंग क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू सीरीज, अगर मिड वैल्यू सीरीज दी है तो हम उसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए देखिए मिड वैल्यू को पहले हम क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं। आपने कैसे कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए,
आपने दो मिड वैल्यूज को लेना है, जैसे 5 और 15, 5 और 15 के बीच का गैप कितना आया 10। आपने क्या करना है 10 का आधा करना है, जिसको लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। 10 का आधा 5, तो 5 में से 5 आप लेस करेंगे 0, 15 में 5 जो है ऐड करेंगे, 5 में 5 ऐड करेंगे। आपने क्या करना है, आपने 5 में से 5 लेस किया 0, लोअर लिमिट हो गई, 5 में 5 ऐड किया 10, अपर लिमिट हो गई, तो 0 से 10 आपका ग्रुप बना। अगला 15 दिया है, 15 में 5 लेस किया 10 और इसमें ऐड किया 5, तो 20। तो देखिए इस तरीके से आपकी सीरीज बन गई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से लेकर 70 से 80 तक। एफ आपको दिया है, सी एफ आप निकालेंगे और उसके बाद सेम फॉर्मूला लगा के आप मीडियन वैल्यू निकालेंगे, तो आंसर आता है 45.385। इसके बाद अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको n दिया होगा 100 दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 में मीडियन भी आपको दिया होगा। देखिए मार्क्स आपको दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी में दो फिगर्स मिसिंग है, दो फिगर्स, एक को आप F1 ले सकते हैं, एक को आप F2 ले सकते हैं। बाकी आप सेम क्वेश्चन वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। देखिए अगर हम F को ऐड करते हैं, F को ऐड करने पर जो हमारी सीरीज है 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100, तो F1 प्लस F2 किसके बराबर आ गया 25 के बराबर। अब हम दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं, हम मीडियन वैल्यू लेते हैं। मीडियन वैल्यू 50th आइटम, 50th आइटम जो है हमारी कहाँ वेरी करेगी, अगर आप सीरीज से देखते हैं तो 50th आइटम हमारी वेरी करती है, जो हमारा ग्रुप है 30 to 40 में, तो लोअर लिमिट 30 हो गई, n 50 है, सी एफ आपके पास 35 प्लस F1 है, F हमारा 30 है, आई हमने 10 निकाल रखा है, तो F1 हमारा आ गया 15 और इसको हम पहली क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा F2 निकल आएगा और F2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, फिर से आपको मीडियन निकालने के लिए कहा गया है, मीडियन आप निकाल लेंगे, दिस इज वेरी सिंपल। इसका सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए, परसेंटेज ऑफ फेलियर इफ द मिनिमम फॉर ए पास इज 35 मार्क्स। अगर पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए तो आपको फेलियर का परसेंटेज निकालना है। इसका मतलब 35 से नीचे जितने भी बच्चे हैं सब फेल हैं, तो हमें 35 से नीचे का नंबर लेकर चलना है। देखिए 0 से 20 जो बच्चे मार्क्स ले रहे हैं वो फेल हैं, तो ये ऐसे बच्चे हैं 42। 20 से 30 जो बच्चे मार्क्स ले रहे हैं वो भी फेल हैं, ये है 38। जो 30 से 35 जो मार्क्स ले रहे हैं, अब हमें वो प्रोपोर्शन निकालना है, क्योंकि हमें 30 से 40 के बीच में 120 बच्चे दिए हैं, लेकिन हमें 30 to 35 लेकर चलना है। तो देखो हमारी अपर लिमिट 35, लोअर लिमिट 30, अपर से माइनस करेंगे और नीचे नंबर से डिवाइड करेंगे जो क्लास इंटरवल के गैप है उससे, इनटू कितने स्टूडेंट्स 120। तो ये देखिए वैल्यू आई 60, तो 42 प्लस 38 प्लस 60 टोटल आया 140। इसको हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे 399 से, तो परसेंट में निकल के आया 35.1% जो है हमारा फेलियर का जो है वो नंबर है। अभी आगे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 42, मीडियन आपको दिया गया एक सीरीज का 48.67, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें। कहते हैं कि अगर आपकी इन ऑब्जर्वेशंस में ये फिगर्स ऐड हो जाएं तो मीडियन क्या होगा। देखिए 6 फिगर्स हमने ऐड की हैं, 6 फिगर्स हमने सीरीज में डाली, 3 फिगर ऐसी हैं जो मीडियन से अबव हैं, 3 फिगर ऐसी हैं जो मीडियन से लेस है। इसका मतलब 3 हमारी लेफ्ट में, 3 हमारी राइट में, तो इसका मतलब मीडियन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियन वही रहेगा, तो मीडियन इज सेम। ऐसे ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन, अगर आप ग्राफ से शो करना चाहते हैं मीडियन को तो भी आप कर सकते हैं। देखिए ग्राफ से शो करने के लिए अगेन क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स दिए हैं और हमने इसको पहले एक लेस देन सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है, एक मोर देन सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है। लेस देन और मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद देखिए आपने लेस देन के हिसाब से ऑगिव बनाते जाना है और एक मोर देन के हिसाब से ऑगिव बनाते जाना है। एक्स एक्सिस सीरीज पर वैल्यू पुट करेंगे, साथ साथ वाई पर पुट करते जाएंगे, तो देखिए जहां दोनों कट कर रहे हैं मेथड 2 में लेस देन और मोर देन ऑगिव जहां कट कर रहे हैं वो ई पॉइंट जो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा जो है मीडियन है। तो देखिए मीडियन कितना आया दैट इज 25। अभी हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक जिसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करेंगे। मेरिट्स, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है। इट इज इजी टू लोकेट और कंप्यूट करना आसान है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम, एक्सट्रीम आइटम से अफेक्ट नहीं होता। मीडियन कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, हम इसको ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। मोस्ट सुटेबल जो एवरेज है ये यूज होती है ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी के रिजल्ट्स निकालने के लिए। मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज, इट इज रिजिडली डिफाइंड। तो इसकी मेरिट्स हुई। डीमेरिट्स,
सबसे पहले आपको सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। सेकेंडली, सभी ऑब्जर्वेशंस आपकी इसमें कवर नहीं होती। और थर्ड, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इसका नहीं हो सकता अर्थमेटिक मीन की तरह। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड एग्जैक्टली व्हेन वेयर द नंबर ऑफ आइटम इन ए सीरीज इज इवन। अगर ऑड नंबर सीरीज है तो इट इज इजी टू कैलकुलेट, लेकिन अगर ये इवन नंबर सीरीज है तो हमें मुश्किल हो जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इफ द नंबर ऑफ आइटम्स इज वेरी स्मॉल और लार्ज। अगर आपकी आइटम्स का जो नंबर है बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा तो इसको कैलकुलेट करना भी प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द मीडियन, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। थैंक्स।